बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। आज मैं बना रही हूँ चिकन स्पैगेटी की मज़ेदार सी रेसिपी। आप लोग भी अपने घरों पर बनाते होंगे क्योंकि ये बच्चों और बड़ों दोनों की फेवरेट है। मेरे घर वाले और मेरे बच्चे तो इतने शौक़ से खाते हैं कि एक बार में ही ये चट हो जाती है। आज मैं आपको एक नए तरीके से चिकन स्पैगेटी बनाना बताऊंगी जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है। रेसिपी को मिस मत कीजिएगा, एंड तक ज़रूर देखें। अच्छी लगे लाइक शेयर ज़रूर कर दें। तो सबसे पहले यहाँ पर स्पैगेटी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में खुला पानी ले लिया है। 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल करूंगी और साथ के साथ इसमें नमक भी ऐड करूंगी। नमक इतना ऐड करें कि आपकी स्पैगेटी नमकीन सी हो जाए। फीकी रह गई तो आपकी सारी रेसिपी ख़राब हो सकती है। 2 चम्मच मैंने इसमें नमक के शामिल किए हैं। पानी में बॉयल आने दें। अच्छा सा बॉयल आ जाए तो आपने स्पैगेटी इसमें शामिल कर लेनी है। मैंने यहाँ पर स्पैगेटी ली है, तकरीबन ये मेरे पास है 2 पैकेट के बराबर, जो कि मैंने साबित ही शामिल कर दी है। आप चाहें तो इसको तोड़ कर भी डाल सकते हैं। साबित डालूंगी ताकि ये खाने में टेस्टी लगे। अच्छा, अब आपने फ़ौरन ही इसमें हल्के हाथों से चम्मच हिला देना है। जैसे ही स्पैगेटी पानी में जाती है नीचे से लगना स्टार्ट हो जाती है और इसी तरह लगातार वक्फे से आप लोगों ने इसमें चम्मच हिलाते रहना है और स्पैगेटी को बॉयल आने देना है। दोबारा से थोड़ी सी और डालूंगी और इसी तरीके से चम्मच हिलाती रहूँगी। 12 से 15 मिनट लगेंगे, स्पैगेटी हमारी तैयार हो जाएगी। इसको आपने छान लेना है छलनी से। ठंडे पानी से गुजारने के बाद 2 चम्मच कुकिंग ऑयल के लगाकर साइड में रख देना है। यहाँ चिकन ले लिया है मैंने। चिकन है तकरीबन 750 ग्राम, यानी कि 3 पाव के लगभग। ये बोनलेस चिकन है जिसकी मैंने छोटी छोटी सी बोटियाँ करा ली हैं। 1 अदद अंडा शामिल करूँगी। लहसुन अदरक कुटी हुई शामिल करूँगी। 1 चम्मच काली मिर्च, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच और 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के इसमें ऐड कर दूंगी। मिक्स कर लूँगी। इसकी ये कोटिंग इतनी मज़ेदार और क्रिस्पी बनती है कि आप चिकन को तो ऐसे ही खा जाएंगे, आपको इतनी टेस्टी लगेगी। अच्छा, इसको कोट करने के बाद, इसकी मैरिनेशन करने के बाद आप लोगों ने इसको रेस्ट पर छोड़ना है। अगर आप लोगों के पास टाइम है तो आप आधे घंटे के लिए छोड़ दें, नहीं है तो आप इसको एज़ इट इज़ भी बना सकते हैं। मैंने इसको 10 से 15 मिनट का रेस्ट दिया था और उसके बाद इसको फ्राई कर लेंगे। फ्राई के लिए मैंने कढ़ाई में कुकिंग ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था। हल्का सा ही कुकिंग ऑयल गरम होगा, ज़्यादा गरम आप लोगों ने नहीं करना क्योंकि चिकन जो है वो कच्चा है। चिकन को भी हमने पकाना है, तो बिल्कुल आपने जैसे ही हल्का सा गरम हो तो आपने एक एक करके इसमें चिकन की बोटियाँ शामिल कर देनी है। फ्लेम को आपने मीडियम रखना है। हाई फ्लेम करेंगे तो ऊपर से कलर आ जाएगा लेकिन अंदर तक चिकन नहीं पकेगी, कच्ची रह जाएगी। आप लोगों ने क्या करना है, मीडियम फ्लेम पर इनको फ्राई कर लेना है। जैसे ही हल्का सा नीचे से कलर आना स्टार्ट हो जाए तो आपने तब ही चम्मच इसमें चलाना है। 5 से 7 मिनट के बाद आपने इसकी साइड को चेंज करना है और देखें साइड्स को जैसे ही चेंज किया है कितना ज़बरदस्त सा इस पर कलर भी आ चुका है। और इसी तरीके से 10 से 12 मिनट दूसरी तरफ से भी हम इसको कलर आने तक फ्राई कर लेंगे, क्योंकि ये फ्राई करने के बाद इतनी क्रिस्पी और क्रंची बन जाएंगी कि आपकी सोच है। और हमारी स्पैगेटी इतनी मज़ेदार बनेगी कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते ये कितनी टेस्टी होगी। लेकिन जब आप अपने घरों पर ये मज़ेदार सी स्पैगेटी बनाएंगे तो खाकर आप लोगों को स्वाद आ जाएगा और आप हर बार में इसी तरीके से स्पैगेटी बनाना पसंद करेंगे। चिकन हमारी फ्राई हो चुकी है और देखें कितना ज़बरदस्त सा इसका कलर आया है। इसको साइड पर रखेंगे और दूसरी साइड पर हम एक कढ़ाई में
2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल हल्का सा ही गर्म होगा तो आप लोगों ने क्या करना है, प्याज लच्छों में काट कर शामिल कर दें या इनको जूलियन शेप में काट कर शामिल कर दें। मैंने जूलियन शेप में काट कर शामिल कर दिया है। प्याज़ों को कोई कलर नहीं देना आप लोगों ने, बस हल्का सा ही फ्राई करना है। सॉफ्ट हो जाएंगी तो हमने गाजर और शिमला मिर्च सेम कटिंग में काट लिया है, ये भी शामिल कर देंगे। सब्जियों को आपने ज़्यादा फ्राई नहीं करना वरना ये बिल्कुल पक जाएंगी और स्पैगेटी में ज़रा भी अच्छी नहीं लगेंगी। हल्का सा ही इनको आप लोगों ने फ्राई करना है। तो साथ के साथ मैं इसमें कुछ मिर्च मसाले शामिल करूंगी, जिसमें काली मिर्च का पाउडर आधा चम्मच आपने लाल मिर्च का कूटी हुई लाल मिर्चें शामिल करनी है। नमक और चिकन पाउडर आधा चम्मच शामिल करना है। अच्छा, स्पैगेटी मेरे बच्चों ने कहा था कुछ स्पाइसी मम्मा बना दें, तो आप लोगों ने अगर स्पाइसी बनाना है तो इसी रेशो से बनाएं। अगर आपने मीडियम मिर्चें डालनी हैं तो आप लोगों ने क्या करना है, जो कुटी हुई लाल मिर्चें मैंने शामिल की हैं उसको हाफ़ कर लें। अब इसमें सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका जाएगा 2 से 3 टेबलस्पून के बराबर। तमाम चीज़ें डालने के बाद हमने फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है और लो फ्लेम पर इन तमाम चीज़ों को आपने कुक कर लेना है। ज़्यादा कुकिंग नहीं करनी इनकी, बल्कि हल्का सा ही हमने इनको पका लेना है ताकि अच्छा सा एक ग्रेवी सी बन सके। अब यहाँ पर मेरे पास है केचप, सादा केचप का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो चिली गार्लिक केचप जो भी आपके पास है वो आप इसमें ऐड कर सकती हैं। केचप डालने के बाद आपने बिल्कुल लो फ्लेम कर देनी है और इसके साथ ही हम इसमें बंद गोभी शामिल करेंगे। बंद गोभी है मेरे पास 1 कप बारीक कटी हुई, ये भी शामिल कर देंगे और इनको मज़ीद हम सिर्फ़ और सिर्फ 1 मिनट के लिए पका लेंगे। वीडियो तो अगर आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। अच्छा, बंद गोभी को 1 मिनट के लिए हमने मिक्स कर लिया था और उसके बाद स्पैगेटी जो हमने बॉईल करके रखी थी वो इसमें ऐड कर देनी है। चिकन जो हमने फ्राई करके रखा था वो भी इसी में ऐड कर देना है। देखिए, स्पैगेटी हमारी जुड़ी बिल्कुल भी नहीं है। एक टिप है, जब भी आप स्पैगेटी को बॉईल करें ठंडे पानी से गुजारने के बाद 1 चम्मच इस पर कुकिंग ऑयल का डालकर अच्छे से मिक्स कर लें तो आप लोग इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। 2 से 3 दिन के लिए आपकी ख़राब नहीं होगी। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी सी स्पैगेटी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। आप भी अपने बच्चों और मियाँ का दिल जीतना है तो ये स्पैगेटी एक बार लाजमी बनाइएगा। यकीन करें, खाकर आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।